अटैकर्स हैं वो भी बड़े इनोवेटिव तरीक़ों से कंपनियों पे ब्रीच करते हैं। रैंसमवेयर अटैक्स, छोटी छोटी कंपनीज भी अब हमसे साइबर इंश्योरेंस की बातें कर रही हैं बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ब्रीचेस देख लिए हैं उनकी कंपनी पे आते हुए। कोई फ्रॉडलेंट लिंक पे आप क्लिक करके कुछ भी लॉस होता है तो वो कवरेज आपके पास अवेलेबल है इंडिया में। अब हमने देखा है छोटी छोटी कंपनीज बंद हो जाती हैं क्योंकि उनके पास साइबर इंश्योरेंस नहीं होता है टू स्पंज आउट दिस लॉस। हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पॉलिसी मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के जरिए हमारी कोशिश होती है कि अलग अलग इंश्योरेंस से आपको रूबरू करवाएं, कई जानकारी आप तक पहुंचाएं। हालांकि इस बार का जो ये पॉडकास्ट है थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है साइबर इंश्योरेंस। जी हाँ, साइबर के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिस तरीके से आजकल कई तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, लेकिन इसका इंश्योरेंस भी होता है। और आज ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल इस पॉडकास्ट के जरिए मैं उठाने वाली हूँ, पूछने वाली हूँ कि आखिर ये क्या होता है, कैसे काम करता है और इसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इन सब तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए, देने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है मेरी खास मेहमान, जिनका नाम है, बता दें कि ईवा साइवाल, प्रैक्टिस हेड ऑफ लाइबिलिटी साइबर रिस्क एट पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस। बहुत स्वागत ईवा आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है साइबर इंश्योरेंस, सबसे पहला सवाल ही ये कि ये होता क्या है ईवा? थैंक यू संध्या फॉर हैविंग मी हियर। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, वी आर लिविंग इन डिजिटल एज। हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं वो अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हम अपने पेमेंट्स ऑनलाइन करते हैं, हम अपनी बातें ऑनलाइन कर रहे हैं, हम अपना काम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर ऑनलाइन स्पेस में कोई भी थ्रेट आता है और उसके वजह से कोई लॉस होता है तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा आज के ज़माने में। इसके लिए साइबर इंश्योरेंस लिया जाता है कंपनियां या इंडिविजुअल्स के लिए। सो कंपनी साइबर इंश्योरेंस ले सकती हैं। कोई भी उनको आर्थिक लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ डेटा ब्रीच, रैंसमवेयर अटैक या कोई भी साइबर अटैक, उसको वो साइबर इंश्योरेंस के तरीके से कवर कर सकते हैं। अच्छा, एक काम कैसे करता है वह? मतलब अगर कोई साइबर इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं? देखिए, ये सुनाई बहुत डिफ़िकल्ट देता है बहुत इजी। सो कोई भी कंपनियां, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपने तरीके से उसकी अंडरराइटिंग करते हैं इस प्रोडक्ट की। तो छोटी बड़ी बहुत बड़ी कंपनियां अपनी डेटा शेयर करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। उसकी अंडरराइटिंग होती है। सो साइबर इंश्योरेंस के लिए अलग अंडरराइटर्स हैं जो इस प्रोडक्ट पे काम करते हैं। सो वो उसको रिस्क को एनालाइज करते हैं एंड उस रिस्क एनालाइजेशन के बाद वो उस पर टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइसिंग डालते हैं, जो हमारा प्रीमियम होता है। तो कंपनी उस प्रीमियम को पे कर कर साइबर इंश्योरेंस अपनी कंपनी के लिए स्टार्ट कराती है। ओके इवा, जैसे कि हम देख भी रहे हैं, हम बात भी कर रहे थे ऑफ कैमरा भी कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसका जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं इसको लेकर। देखिए, अगर ये क्यों ज़रूरी है, मतलब क्यों इसकी नीड पड़ रही है, और अगर कोई लेना चाहता है तो वैसे तो मैंने देखा कि अब जैसे बात भी कर रहे थे, एक नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसके बारे में और चीज़ें जानने के लिए। पहले तो मैं ये चाहूँगी कि साइबर इंश्योरेंस आया कहाँ से, मतलब ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इन सब चीज़ों के बाद इसकी शुरुआत हुई है क्या? एक्चुअली नहीं। सो साइबर इंश्योरेंस पुराना प्रोडक्ट है, बट इंडिया में ना इसकी प्रोमिनेंस इतनी बड़ी नहीं थी। मतलब हर कंपनी इसको लेना नहीं चाहती थी। बिकॉज थोड़ा महंगा है और महंगा होता जा रहा है। और वो महंगा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि क्लेम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जब ये 10-15 साल पहले हमने इस इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया, तो जब हम क्लाइंट्स के पास जाते थे तो मिड साइज कंपनीज, छोटी कंपनी तो बात भी नहीं करती थी हमसे इस बारे में, बिकॉज उनको लगता था उनका आईटी प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। एंड प्लस अगर वो चाहते भी थे एज अ रिस्क एपेटाइट अपना कम करने के लिए,
तो वो देखते थे कि प्रीमियम इज़ लिटिल एक्सपेंसिव। और कौन कंपनीज उस टाइम लिया करती थी? जो बड़ी कंपनी होती थी या फिर जो कंपनियां बाहर यूएस यूरोप की कंपनियों के साथ काम करती थी, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में ये लिखा हुआ जाता था दैट आपको ये साइबर इंश्योरेंस या फिर उसके जो रिस्क हैं वो आपको कवर्ड होने चाहिए, तो वो साइबर इंश्योरेंस लिया करती थी। आफ्टर कोविड हमने ये जो देखा है कि सडनली डिमांड काफ़ी बढ़ गई। और वो क्यों बढ़ी है? बहुत सारे रीजंस है उसके उसके पीछे भी। बिकॉज हमारा डिजिटल अडॉप्शन बहुत बढ़ गया है। अब जो नहीं कंपनियां डिजिटली फुली थी वो भी फोर्स की गई कि वो आप डिजिटल हो जाओ, बिकॉज कोई ऑफिस ही नहीं आ रहा था, तो ऑब्वियसली रिमोटली कोई भी काम करोगे तो वो एनी विच वे डिजिटल हो जाएगा। तो उस चक्कर में लॉसेस भी बढ़ने लग गए। तो जब लॉसेस बढ़ रहे हैं तो कंपनीज को भी लग रहा है कि इन लॉसेस को कवर करने के लिए क्या किया जा सकता है। ऑब्वियसली साइबर इंश्योरेंस इज द आंसर। उसके बाद ये भी हुआ कि क्लेम्स वर्ल्ड वाइड बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रीचेस अलग अलग तरीके से होने लग गई। आज जो अटैकर्स हैं वो भी बड़े इनोवेटिव तरीक़ों से कंपनियों पे ब्रीच करते हैं। रैंसमवेयर अटैक्स, ये क्रिप्टो करेंसी के बढ़ने के वजह से रैंसमवेयर अटैक्स भी बढ़ने लग गए हैं। रैंसमवेयर अटैक्स में वो क्रिप्टो करेंसी मांगते हैं ताकि उनका मतलब ढूंढ नहीं पाए उनको। तो ये चलन को लेते हुए साइबर इंश्योरेंस का अपटिक बहुत बढ़ गया है। एंड अब हमको देखने में आ रहा है कि इंडिया में भी छोटी छोटी कंपनीज भी अब हमसे साइबर इंश्योरेंस की बातें कर रही हैं, बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ब्रीचेस देख लिए हैं उनकी कंपनी पे आते हुए। एवा एक सवाल, जैसे अभी आप कह रहे थे कि ये एक्सपेंसिव होता है, मैं ये जानना चाहूँगी ये क्यों एक्सपेंसिव है, और अगर ये होता भी है तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके? तो ये मैं पहले आपको आंसर देती हूँ कि ये क्यों एक्सपेंसिव है। कोई भी इंश्योरेंस एक पूल होता है कि सारी कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और प्रीमियम डालती हैं, और जिन कंपनियों पे ये क्लेम आते हैं उस पूल में से जैसे दिया जाता है। एंड दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर साइबर, ये और प्रोडक्ट्स के लिए भी ऐसा होता है। इंश्योरेंस इज पूलिंग ऑफ द रिस्क। तो अब साइबर इंश्योरेंस में क्या हो रहा है, सब कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं पर बहुत ज़्यादा कंपनियों पे क्लेम भी आ रहे हैं। तो क्लेम जब बढ़ जाते हैं तो उसकी प्राइसिंग बढ़ती जाती है। तो अगर आपकी कंपनी पे कोई अटैक हुआ है और आपने उसका प्रीमियम देते हुए क्लेम लिया है, तो बहुत चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर जब आप उसको रिन्यू करवा रहे होंगे वो थोड़ा और महंगा हो जाएगा, क्योंकि कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने आपको क्लेम भी दिया है, प्लस उनको ये भी समझ है कि थोड़ा सा आपका रिस्क कम है, सॉरी रिस्क ज़्यादा है, तो वो प्रीमियम भी बढ़ जाता है। तो सिमिलरली पूरी इंडस्ट्रीज़ में या फिर सारी कंपनियों में क्लेम्स बहुत आते जा रहे हैं, बिकॉज अब ऐसा नहीं है ना कि लोग आके आप फिजिकली आके आपकी कंपनी के लॉकर खोल के जा रहे हैं। दे एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो साइबर रिस्क इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल ना एवा, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं तो एक सवाल मेरा ये जहन में आ रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कई सारी कंपनीज, चाहे वो बड़ी कंपनीज हो या फिर छोटी कंपनीज हो, वो साइबर इंश्योरेंस ले रही है। जिस तरीके से फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्या एक कॉमन पीपल के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हेल्थ हो गया, लाइफ हो गया, बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, मैं नाम गिनाने पढ़ूँ तो वो वक्त कम लग जाएगा, लेकिन साइबर इंश्योरेंस एक कॉमन व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता कि मतलब ठीक है वो अगर अपने किसी चीज़ के लिए लेना चाहे तो? साइबर इंश्योरेंस रिटेल बायर्स के लिए भी अवेलेबल है। 3-4 साल पहले इंश्योरेंस कंपनीज जो इंडिया में मौजूद है उन्होंने ये प्रोडक्ट रिटेल बायर्स के लिए भी निकाला है। कोई भी लॉसेस आज अगर मैं या आप अपने लिए साइबर इंश्योरेंस, अपने लिए, आपकी कंपनी नहीं, अपने लिए अगर लेना चाह रहे हैं और हमारे ऊपर कोई साइबर अटैक हो रहा है या फिर कोई मैलवेयर हमारे फ़ोन में डल रहा है, कोई फ्रॉडुलेंट लिंक पे आप क्लिक करके कुछ भी लॉस होता है, तो वो कवरेज आपके पास अवेलेबल है इंडिया में अब। हाँ, तो जैसे कि आपने ये बताया कि ये कॉमन पीपल भी ले सकते हैं, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, लेकिन एक सवाल ये उठता है ना कि जिस तेज़ी के साथ ये फ्रॉड केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर इंडिया में हम, मुझे नहीं लगता कि शायद उतना ज़्यादा अवेयर होंगे। हालांकि पिछले एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें कि कुछ और इंश्योरेंस का नाम भी लिया था जो वो कह रहे थे कि इतने अवेयर नहीं है लोग।
आपके हिसाब से क्या लगता है कि साइबर इंश्योरेंस को लेकर लोगों को अलर्ट होना चाहिए? आप कह भी रहे थे कि इसको लेकर लोगों को अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, बिकॉज़ आपको पता है जब हम एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी पुश कर रही है अब, क्योंकि उनको पता है ये बहुत बड़ा रिस्क है। एंड अभी क्या गवर्नमेंट ने इसको मैंडेट नहीं किया है, जैसे कोई मोटर इंश्योरेंस है तो गवर्नमेंट मैंडेटेड है, इसलिए सबको पता है कि भाई मोटर इंश्योरेंस होता है या हेल्थ इंश्योरेंस होता है या लाइफ इंश्योरेंस होता है। बिकॉज ये क्या है, इसकी बातें अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं, इसका प्रचार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। अब जैसे हम जैसे प्रोफेशनल लोग हम ही जाके इसका प्रचार करते हैं, तो कंपनीज, जैसे अब हम कंपनीज पे बात करते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी कंपनीज छोटी या बड़ी है जिनको पता नहीं है कि साइबर इंश्योरेंस नहीं है। बट इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग दिस प्रोडक्ट नाउ। तो हमको इसके बारे में बहुत बातें करनी ज़रूरी है। आई अर्ज की मे बी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जब आएंगी इसको लेकर तो भी हम प्रॉबेबली उस टाइम पे ज़्यादा बातें करने लगेंगे। बट येस, साइबर इंश्योरेंस रिटेल एंड कंपनीज, और किसी भी साइज़ की कंपनी, तो ऐसा नहीं है कि आपकी छोटी कंपनी है या प्रोप्राइटरशिप कंपनी है या फिर यू आर अ लार्ज एमएनसी और व्हाट नॉट, द प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल साइज ऑफ द कंपनीज। तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल, आई थिंक उसकी मार्केटिंग ठीक तरीके से होना और ज़्यादा होना इज़ मोर, मतलब वही चीज़ है कि अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसको लेकर भी हम बात कर लेते हैं कि कोई अगर इंश्योरेंस ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ प्रॉफिट मिलता है, बेनिफिट मिलते हैं उसके। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें उन लोगों को मिल सकती हैं अगर कोई लेना चाहे? बेसिकली साइबर इंश्योरेंस में दो टाइप के कवरेजेस है। अभी मैं कंपनियों के रिलेटेड बात करती हूँ, बिकॉज वो कंपनी वाला जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी मैच्योर्ड हो चुका है थोड़ा। सो देर आर टू टाइप ऑफ कवरेजेस इन साइबर इंश्योरेंस। एक होता है फर्स्ट पार्टी लॉस, एक होता है थर्ड पार्टी लॉस। फर्स्ट पार्टी लॉस में क्या होता है, अगर किसी कंपनी पे कोई साइबर ब्रीच हुआ या कोई अटैक हुआ तो कंपनी को क्या खर्चे करने पड़े हैं वो फर्स्ट पार्टी लॉस में कवर हो जाता है। थर्ड पार्टी लॉस में वो होता है कि जब उस ब्रीच के वजह से उन पे, आई मीन टू से कंपनी पे कोई लाइबिलिटी आती है, बाहर से कोई क्लेम आता है, वो कवर होता है। तो जो ये फर्स्ट पार्टी लॉस है, तो सबसे पहले ऐसा होता है जब भी कोई साइबर ब्रीच होता है तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, पीआर एक्सपर्ट्स, लॉयर्स, इन सबको आना पड़ता है पिक्चर में टू कंटेन दैट क्लेम। उनकी कॉस्ट, उनकी फीस, वो सब कवर हो जाती है। अगर कोई रैंसमवेयर अटैक हुआ है तो उसके रैंसमवेयर का जो पेमेंट होता है वो कवर हो जाता है। रैंसमवेयर अगर नेगोशिएट हुआ है उसके नेगोशिएटर का फीस कवर हो जाता है। ऐसा ही अगर लाइबिलिटी आती है या कोई रेगुलेटर आप पे फाइन या पेनल्टी कर रहा है आपकी साइबर पॉस्चर्स को लेकर, तो भी वो उसके अंदर कवरेज आ जाता है। अच्छा, इवन जिस तरीके से कंपनीज के जो क्लेम आते हैं, आप बता भी रहे हैं कि काफ़ी सारी कंपनीज इसको लेकर अवेयर भी हैं, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं। तो आपके पास कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जो आपने देखा होगा इसको? जी बिल्कुल, एक नहीं बहुत है अनफॉर्चुनेटली। बट जैसा मैं आपको बता रही हूँ, साइबर क्लेम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली भी और सिवियरिटी भी। तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है और सिवियरिटी बढ़ रही है। सिवियरिटी का मतलब बड़े भी क्लेम होते जा रहे हैं। तो जैसे एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं दो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम एक कंपनी के पास पहुँचे जो काफ़ी छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। वो बाहर की कंपनियों के साथ थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करती थी, तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा था कि उनको एक कवरेज लेना है। तो वो हमारे पास आए कि देखिए ये कवरेज है, तो हमने उनको समझाया कि आपको साइबर इंश्योरेंस लेना चाहिए, उससे आपको ये कवरेज हो जाएगा। वो बिकॉज थोड़ी सी हमने कोड दिए उनको, काफ़ी टाइम लग गया लेते लेते। एंड जब उन्होंने कोड्स देखे उनका बजट में वो नहीं बैठ रहा था। बट हमने फिर भी कैसे तैसे करके थोड़ा सा कवरेज कम करके उनको फिर भी बोला, आप अपने रिस्क को एक्सपोज करके मत रखिए, चाहे छोटा ही आप लिमिट्स ले लीजिए, जो सम इंश्योर्ड कहते हैं जिसे। उन्होंने हमारी बात मानकर एक छोटा सम इंश्योर्ड ले लिया। विद इन 4 months उन पे एक रैंसमवेयर अटैक हुआ। एंड वो रैंसमवेयर अटैक इतना ज़्यादा उनको उनके नेटवर्क को हिला दिया कि
उनको उस रैंसमवेयर अटैक को कंटेन और समझने में ही 2-3 हफ्ते लग गए। इसके वजह से उनका उस क्वार्टर का पूरा रेवेन्यू चला गया, बिकॉज उनका पूरा नेटवर्क रैंसमवेयर अटैक के वजह से बंद हो गया था। सो ओवरऑल टोटली क्लेम भी उनकी लिमिट को बस पहुंच ही गया था। तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता, बट जैसे अगर उन्होंने 5 करोड़ की लिमिट ली तो उनका 4.5 करोड़ तक का क्लेम आ गया था। एंड ये बहुत छोटी कंपनी थी, तो अगर उनके पास ये साइबर इंश्योरेंस नहीं होता तो ये पूरा हिट उनके पीएनएल पे आता। हमने देखा है छोटी छोटी कंपनियां बंद हो जाती हैं क्योंकि उनके पास साइबर इंश्योरेंस नहीं होता है टू स्पंज आउट दिस लॉस। नाउ देयर आर सो मेनी कंपनीज जो बड़ी हैं, आपके पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं आती है, बट बहुत बड़े बड़े क्लेम्स आते हैं, स्पेशली उन कंपनीज पे जो पर्सनल डेटा हैंडल करती है, जैसे आपका और मेरा पीआईआई हैंडल करती है। तो ब्रीचर्स आके उनका डेटा चुराकर डार्क वेब पे डाल देते हैं। तो इस टाइप का जो क्लेम होता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज पे आता है। हॉस्पिटैलिटी में, एयरलाइंस पे हमने देखा है, हमने बड़ी बड़ी कंपनियों में ये क्लेम देखा है। करोड़ों करोड़ों के लॉस, मतलब करोड़ों 10-12 करोड़ के लॉस हमने देखे हैं। अच्छा, जिस तरीके से एआई हम देख रहे हैं बहुत तेजी से चल रहा है, तो इससे मैं इसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है इससे? देखिए जैसे एआई नाउ बहुत ऑपरेटिव वर्ड हो चुका है। एवरीथिंग नाउ आई थिंक कई लोग खुश भी हैं, कई लोग परेशान भी हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक एआई कैन बी यूज्ड इन बोथ वेज, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। अब अच्छे के लिए हम पहले अच्छी बात करेंगे। तो अच्छे के लिए क्यों? बिकॉज जो अंडर राइटिंग है वो और आई मीन करेक्टली हो सकती है। तो साइबर इंश्योरेंस ना एज अ प्रोडक्ट बहुत डेटा ड्रिवन प्रोडक्ट है, मतलब बहुत सारा डेटा पॉइंट्स कंपनीज को देना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है अंडर राइटर्स को। सो एआई की हेल्प से वो उसको बेटर एनालाइज कर सकते हैं। कोई क्लेम आएगा तो उस क्लेम का भी बेटर एनालिसिस होकर बेटर पे आउट, जल्दी पे आउट हो सकता है। ऑल्सो आई फील कि एआई की हेल्प से कंपनीज असेस कर सकती हैं कि कोई उन पे थ्रेट आने वाला है क्या। सो वो भी उनकी रिस्क कंटेन करने में हेल्प कर सकता है। द बैड साइड ऑफ इट इज दैट द अटैकर्स विल यूज एआई। तो अटैकर्स भी तो एआई को यूज करके अपने आप को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, उनके अटैक्स बढ़ेंगे, उनके तरीके अटैक्स के बढ़ेंगे। सो देयर इज़ अ गुड एंड द बैड साइड ऑफ एआई इन दिस प्रोडक्ट एज वेल। जैसे कि कई लोग आपके पास आते भी होंगे साइबर इंश्योरेंस के बारे में जानने के लिए या फिर लेने के लिए, तो ज़्यादातर आप क्या देखते हैं? मतलब आपका एक्सपीरियंस इस चीज़ को लेकर कैसा रहा है कि मतलब अगर कई कंपनीज आ रही हैं तो क्या एक्सपीरियंस आपका इसमें रहा है? देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमने ये स्टार्ट की थी बातें 10-12 साल पहले, तब कंपनीज वर नॉट रेडी। हम अगर आईटी टीम के पास जाते थे इसकी बातें करने के लिए तो उनको लगता था हम उनके काम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। सो दे यूज्ड टू थिंक कि अरे हम तो अपना काम सही करते हैं, इसकी ज़रूरत ही क्या है इस प्रोडक्ट की। अब धीरे धीरे बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, इट इज़ अबाउट व्हाट दैट अटैकर हैज़ लर्नड। ब्रीचेस, अटैक्स आर कॉन्स्टेंट। एक भी फेलियर हो जाता है तो दैट कैन लीड टू वेरी वेरी बिग लॉसेस। करोड़ों करोड़ों में लॉस हो रहे हैं कंपनियों के। तो अब सबको समझ आ गया है कि ये प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली एज द फर्स्ट थिंग, बट ये होना ज़रूरी है कि जस्ट इन केस आईटी फेलियर हो गए तो हमारे पास ये बैकअप की तरह ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। बैकअप की तरह तो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, और जैसे कि लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, करोड़ों के आप कह रहे हैं। क्या लगता है कि एक अवेयरनेस, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, आपको लगता है कि इसको लेकर चाहे गवर्नमेंट हो या फिर कंपनीज हो या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो, इनको काम करना चाहिए, और काम करना चाहिए तो किस तरीके से काम करना चाहिए? क्योंकि देखिए हम हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, तमाम तरह के इंश्योरेंस को लेकर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवेयरनेस फैलाई जाती है, लेकिन इसको लेकर तो बहुत रेयर होता है कि मतलब इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस देखने को मिलती है। तो क्या लगता है आपको कि इस पर कितना जोर देना चाहिए? आप मेरी सुने तो बहुत, बिकॉज हम लोग जब जिस फील्ड में ये काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत क्लेम्स देख रहे हैं।
हर क्लेम पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, बिकॉज इट इज़ रेपुटेशनल रिस्क ऑल्सो फॉर द कंपनीज। तो कंपनीज बहुत ज़्यादा बताती नहीं हैं कि उन पे साइबर अटैक होते हैं, बट हमको जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको बहुत अवेयरनेस है कि साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो चुके हैं और बड़े बड़े भी होते जा रहे हैं। तो आई फील दैट आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना ही पड़ेगा, दैट दे हैव टू स्टार्ट एन अवेयरनेस कैंपेन विच दे हैव स्टार्टेड इन वो फोन की कॉलर ट्यून को स्टार्ट करते हुए। बिल्कुल, हाँ, किसी को कॉल मिलाने से पहले ही वो अलर्ट जोन में जाता है इंसान कि अच्छा ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी हो जाती है। और कहीं ना कहीं जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं साइबर इंश्योरेंस को लेकर, अटैक्स को लेकर, तो लगातार बातचीत होती रहती है। एक सवाल मेरा आखिरी आपसे ये चीज़ की, मतलब इसके कुछ एडवांटेज तो हमने जान लिए, कुछ कमियां भी होती हैं जिसको इंसान को, अगर कोई या कंपनी कोई ले रहा है तो उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, और वो नहीं फॉलो करते हैं तो फिर उन्हें आगे चल के क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उनकी लाइफ में? मुझे लगता है कंपनीज एंड इंडिविजुअल दोनों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सो इंडिविजुअल के लिए जैसे आजकल के व्हाट्सएप पे स्कैम्स चल रहे हैं, अभी रीसेंट स्कैम्स मैं पढ़ रही हूँ कि फ़ोटो डाउनलोड कर लोगे तो देयर इज़ एन API विच इज़ कमिंग विच विल आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेते हैं एट्सेट्रा। तो आई थिंक हमको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। हमको कोई भी चीज़ पे ट्रस्ट करना, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना थोड़ा कम करना चाहिए। तो बीच में जो वो व्हाट्सएप पे ही कॉल आते थे इंस्पेक्टर्स के वगैरह वगैरह, तो आई थिंक उसके लिए हमको थोड़ी सी नॉलेज और अपने लॉज पता होना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। फॉर कंपनीज ऑन द अदर हैंड, द कंपनीज ऑल्सो हैव टू नाउ अंडरस्टैंड कि एक तो as cyber insurance is the last thing that they should be thinking about, उनका IT systems बहुत robust होना चाहिए। They should really work on their cyber security। कोई भी नया कुछ भी आ रहा है तो they should be aware कि ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में, और they have to work towards that। तो जितना ज़्यादा वो सिक्योरिटी टाइट करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर कराएंगे, लाइक हमारी कंपनीज़ में भी देयर आर लॉट ऑफ ईमेल कैंपेन्स दैट हैपन कि आपको इस टाइप के फिशिंग ईमेल्स नहीं खोलने हैं। अगर आपको आपके सीनियर लीडरशिप से कोई मेल आ रहा है जो आपको फ्रॉडुलेंट लग रहा है तो आप फ़ौरन IT टीम्स को बताइए। सो ऑल दीज अवेयरनेस कैंपेन्स ऑल्सो कंपनीज शुड डू। ओके। उम्मीद है जैसे कि आपने कई सारी अच्छी अच्छी बातें बताई साइबर इंश्योरेंस को लेकर, जो हमारे व्यूअर इस वक्त हमें देख रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उनके कई सारे सवाल भी होंगे, या उनको उनके जो सवाल होंगे उनके जवाब आपके ज़रिए, इवा के ज़रिए मिल गए होंगे। तो बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू इवा, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो जिस तरीके से आज का जो ये टॉपिक था हमारा साइबर इंश्योरेंस का, मुझे लगता है कि ये अलर्ट भी होना चाहिए, अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आजकल ये साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसको लेकर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको बचना है इन चीज़ों से, तो आप ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। और जो भी परेशानी है या जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल रख सकते हैं। उम्मीद है कि इवा जो भी आपके क्वेश्चन है उनका जवाब आप तक दे सके। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू।